अरे मैं, नाना और डैड तब से कैसे पागलों की तरह में कहाँ नहीं ढूंढ रहे। सॉरी। सॉरी? एक्चुअली आई एम सॉरी। ये फोन भी ना गलत टाइम में बंद हो जाता है। एक काम करना, इसके बाद ना तो मेरा फोन नंबर मेमोराइज कर लेना, बाय हार्ट कर लेना, उसे याद कर लेना, ओके? और सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स ना एक नोटपैड पे लिख लेना, ओके? राइट इट। हाँ नाना, हाँ वो मिल गई है। हाँ नहीं, मेरे साथ है। उसे लेकर घर आओ, हम वहीं पहुंचते हैं। या ओके। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मेरा मन करेगा ना वहां तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रॉब्लम? बैठो। कहाँ चली गई थी तुम? हॉस्टल से फोन कर लिया होता। पंखुड़ी तुम सही सलामत हो, थैंक गॉड। लेकिन तुम गई कहाँ थी? एक्चुअली मासी, पंखुड़ी को रात में किसी ने फोन किया और कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और ये मैडम स्मार्टली रात में हॉस्पिटल अकेली निकल गई और जब वापस आई तो मीटर ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। अच्छा, अब मुझे बात समझ में आई। पहले इससे किसी ने आदि के बारे में झूठ कहा और फिर मेट्रन को फोन करके कहा कि लड़की आधी रात तक हॉस्टल से बाहर है और ये कहकर इसे हॉस्टल से बाहर निकलवा दिया। इसे अंदर ले चलो, काफी भीग चुकी है ये। ना मैं इसके बैग लेकर आता हूँ। आओ चलो, आओ। नहीं पापा प्लीज, मैं अंदर जाके किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। अरे भाई, वो आदि ने गुस्से में कह दिया होगा। पापा प्लीज डोंट फोर्स मी पापा, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। सॉरी। आओ बेटा, अंदर चलो। क्या हुआ? नहीं नाना जी, अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, वो मैं कहीं पेइंग गेस्ट रह लूंगी। पेइंग गेस्ट? लेकिन वो तो कल ना, अभी इतनी रात तुम्हें कौन वेलकम करने के लिए बैठा है? चलो, मुझे पता है तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, पर मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? नानू पर भरोसा है ना, तो फिर किस बात का डर है? नहीं नाना जी, वो बात नहीं है। पहले ही मेरी वजह से आप सबकी रात खराब हो चुकी है। अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ तो तुम दे ही रहे हो। अपने बूढ़े नाना को इतनी देर से बाहर खड़ा रखा है, पैर दुख गए हैं हमारे। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर अंदर जाऊंगा नहीं, तो फिर चलो। अरे भाई, आज रात यहां रह लो, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे हॉस्टल का इंतजाम करा दूंगा। खुश? चलो, नहीं तो वरना मेरे पैर यहीं जवाब दे जाएंगे। सॉरी, बहुत ज्यादा दुख रहा है। तुम जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा। अब चलो। हाँ चलो। ले आओ इसको, ले आओ। चलो। कहाँ मिली है? डोंट आस्क मॉम, बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर मैं थोड़ा और लेट होता ना तो मैडम पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस दे रही होती। पंखुड़ी को आधी रात में फोन आया था कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है, वो उसे देखने के लिए अस्पताल गई थी। और उसके बाद मेट्रन को एक फोन आया और मैं फिर जब बाहर घूमकर जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा। मुझे ये किस्सा कुछ
समझ में नहीं आया। कुछ समय पहले तक मुझे भी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि ये फोन कहां से गया मैट्रन को? मैं बताता हूं। ये फोन इस घर से आया था। दीवान मेंशन से ये फोन मैट्रन को गया था। और ये फरमान जारी किया कि इस बच्ची पंखुड़ी को फौरन हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाए। Are you serious नाना? कोई हमारे घर से फोन क्यों करेगा? वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए? Come on, Dad. क्या आप अब भी इस लड़की की झूठी कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं? तुम ये कहना चाहती हो, हाँ? तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्ची झूठ बोल रही है, जिसे आधी रात को बिना किसी गलती के हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है? तुम समझ नहीं पा रही हो और इस पर शक कर रही हो? अगर ये लड़की सच बोल रही है और अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूं डैड, तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैंने कॉल किया था मैट्रन को? मैंने ये कहा तुम्हें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये झूठ ये भी नहीं बोल रही है। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं डैड। अवंतिका, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तुम पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पंखुड़ी पर शक करना छोड़ो। ये जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। किसी ने फोन करके इसे सिटी हॉस्पिटल भेजा और फिर उसी ने फोन करके मैट्रन को इसकी शिकायत की और नतीजा हम सब देख चुके हैं। डैड, एक मिनट। जो कुछ भी हुआ ना, वो कल सुबह हम हॉस्टल जाके क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपस में डिस्कस करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अभी ये डिसाइड करना जरूरी है कि कल के बाद पंखुड़ी कहाँ रहेगी। इससे कह दीजिए कि ये कुल्लू वापस चली जाए, वरना हॉस्टल चली जाए। नहीं, पंखुड़ी कहीं नहीं जाएगी, न कुल्लू न हॉस्टल। ये यहीं इसी घर में रहेगी हमारे साथ। पंखुड़ी, तुम्हारा इंटर्नशिप जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम इस घर में हमारे साथ रहोगी। कोई जरूरत नहीं है उस हॉस्टल में वापस जाने की, जहां आधी रात में एक मासूम लड़की को बाहर निकाल दिया जाता है। What is wrong with you, Dad? इस लड़की की फैमिली ने हमारे साथ जो किया, क्या आप भूल गए? आप इसे यहाँ लेकर आए, उसे हॉस्टल में रखा, फाइन। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये लड़की हमारे घर में रहे तो? अवंतिका, तुम भूल रही हो कि इस बेचारी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और जिसने बिगाड़ा है वो यहाँ पर आकर तुम सबसे माफी मांग कर गया हुआ है ना। फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जानती हो ये पंखुड़ी हमारे अलावा इस मुंबई शहर में किसी को भी नहीं जानती, और इसको हमारे हेल्प की जरूरत है। अरे मैंने तो पहले से इसकी फैमिली को कह दिया था कि ये हॉस्टल में नहीं रहेगी, ये हमारे घर में रहेगी, और उन्होंने मना कर दिया था। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं भी चुप रह गया, मगर आज के इस बात से मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, मैं गार्डियन हूं, इसका गार्डियन, इसलिए मैंने ये आज फैसला लिया है। वो सब मैं नहीं जानती। ये लड़की यहाँ इस घर में नहीं रहेगी। इस लड़की की वजह से आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा चुके हैं, और अब मेरी मर्जी के खिलाफ आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं। अवंतिका, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के बारे में सोचो। हाँ मॉम, नाना ने आपको ब्लेम कहाँ किया है? प्लीज
ये लड़की यहां नहीं रहेगी। अवंतिका, आज तक तुमने जो कुछ भी चाहा वो किया और किसी ने भी तुम्हारे सामने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। इसलिए आज मैं तुम्हारा फैसला नहीं मानूंगा और मेरा फैसला यह है कि ये लड़की पंखुड़ी इसी घर में रहेगी। और याद रहे कि तुमने दीवान खानदान के सारे कारोबार को संभाल लिया है, मगर फिर भी ये सब पहले पुरुषोत्तम दीवान का है, ना कि अवंतिका दीवान का, अवंतिका दीवान का, अवंतिका दीवान का, अवंतिका दीवान का, अवंतिका दीवान का। और तुम्हारा फैसला मेरे हुक्म को नहीं काट सकता। आप ये सब कह रहे हैं? अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया कि ये घर आपका है। अच्छा हुआ जो आपने ये समझा दिया कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा ये लड़की इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये दीवान मैंशन छोड़कर जा रही हूँ। आंटी प्लीज, आंटी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर आप मत जाइए। अपनी बातों से तुम इन्हें इम्प्रेस कर सकती हो, बट नॉट मी। घर के मालिक हुक्म जारी किया है तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकती? और तुम अपने झूठे आंसू संभाल के रखो, फिर कभी काम आएंगे। अवंतिका, अवंतिका सुनो तो। मॉम, आप क्या कर रही हैं? आप कहीं नहीं जा रही है और जाने की कोई वजह भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बिना वजह कर रही? ये वजह क्या कम है कि आज एक फैमिली मेंबर से ज्यादा वो बाहर वाली लड़की इंपॉर्टेंट हो गई है। इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है कि आज दीवान खानदान की इस बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया, वो भी उस बाहर वाली की वजह से। जो भी कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ, जो भी करती हूँ हमेशा सही करती हूँ। तुम्हारे डैड और नाना जी की तरह पीठ पीछे प्लान्स नहीं बनाती। और एक बात आती, मैं रूड हो सकती हूँ, एरोगेंट हो सकती हूँ, लेकिन उस लड़की के मामले में गलत नहीं हो सकती। उस मामूली लड़की के लिए मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे नहीं गिरा सकती। और ये बात तुम भी जान लो आदि। Avantika, don't you think you are overreacting to the whole thing?
मैंने नहीं कहा कि तुमने ये फोन किया था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या हम पंखुड़ी को अपने साथ इस घर में नहीं रख सकते? क्या इस इतने बड़े घर में उस पंखुड़ी के लिए थोड़ी सी जगह भी हम नहीं दे सकते? क्या हो गया है तुम्हें? क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा है? मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं कर सकती। आप आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मॉम प्लीज। बाकी की चीजें किसी को भेजकर मंगवा लूंगी। बेटा सुनो तो, देखो मैं सॉरी बोलता हूं अगर मेरी बात का तुम्हें कुछ बुरा लगा, मगर इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाते बेटा, मेरी बात समझो। तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक दिया था सुबह। फिर भी मैं चाहती हूं कि ये डिसीजन तुम खुद सोच समझ कर लो। मैं आपके डिसीजन से एग्री नहीं करता हूं मॉम। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह अपने खुद का घर छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको यहां से अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं चल रहा हूं आपके साथ। मैं अपने आप को आज से पहले बहुत लकी मानती थी कि मुझे आप जैसे डैड मिले, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल घड़ी में बिना मुझसे सवाल किए हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन शायद मैं ही अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाई होगी। नाना जी। नहीं बेटा, तुम कुछ मत कहो, तुम यहीं रहोगी मेरे घर में। शंकी जी साहब। पंखुड़ी का उसका कमरा दिखा दो। जी साहब जी। आओ बेटे। सब क्या हो गया? आदित्य और आंटी मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अभी जाके नाना जी से बात करती हूँ। मॉम, आप एक बार और सोच लीजिए। आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। तुम्हें वापस जाना है? प्लीज जाओ। मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए फोर्स तो नहीं किया था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया कि ये घर आपका है। अच्छा हुआ जो आपने ये समझा दिया कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा ये लड़की इम्पोर्टेंट। अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। मैं इस घर में नहीं रहना। मैं
ये दीवान मैंशन छोड़कर जा रही है। अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। मैं इस घर में नहीं रहूं। मैं ये दीवान मैं छोड़कर जा रही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।